तो लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस लेक्चर में जो भी मैं बात करूँगा वो इसमें के लिए तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि वो चपट्टी वाले डिजीज़ वगैरह के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं आता। बाकी आपको ईसीजी समझनी है, आपको वो समझना है जो एक तरीके से एरिथमिया वगैरह जितने भी होते हैं या उससे रिलेटेड डिजीज जितनी भी होती है, एरिथमिया हो गया, एरिथमिया में मतलब डिजीज वगैरह जितनी भी ईसीजी की ईसीजी पे फाइंड मिलती है उनकी, उनको जो समझना है, तो आपको इस चैप्टर को आना बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, इसमें तो क्वेश्चन कितने आएंगे, मैं मुझे कोई मतलब नहीं, परसेंटेज नहीं है चैप्टर में से, क्वेश्चन आते भी नहीं है इस पर, लेकिन आपको इसके हर कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। खासकर जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा इसके, जैसे मैं कंडक्शन वाले सिस्टम की बात करें तो कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा ऐसे नोड से स्टार्ट होता है। अब कंडक्शन ऐसे नोड से स्टार्ट होता है तो फिर वो खा जाता है एवी नोड को जाता है, किसके द्वारा जाता है, इंटरनोडल पाथवे के द्वारा, जो कि 3-4 रहते हैं इधर ऊपर नीचे, जो कि एट्रिया को कंडक्शन करने का काम करते हैं। तो एट्रिया के लिए कोई ऐसे नोड से कंडक्शन चलाए, एवी नोड की जरूरत होगी ना, एवी नोड तो बीच में रहता है, ट्राइगास्ट्रोइड वाल के ऊपर रहता है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे इस तरीके से ऐसे नोड इस तरह एट्रिया को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कंडक्शन सिंपल सी बात है इस तरीके से। उसके बाद क्या जाता है, फाइबर से वो कंडक्शन जा रहा है एवी नोड को। फिर एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है हमारा एवी नोडल डिले। अब एवी नोडल डिले क्यों होता है और किस लिए होता है, क्यों होता है, इसका मतलब मैं बताऊं तो एक तरीके से इसमें क्या है कि गैप जंक्शन पीरियड होते हैं बहुत सारे, जिसके कारण ये हमारे 0.09 सेकंड जो कि बहुत हो जाते हैं एक तरीके से, हार्ट के हिसाब से देखें तो 0.09 सेकंड का एक तरीके से डिले आ जाता है, किसमें एक तरीके से कंडक्शन होने में। एक तरीके से जैसे ऐसे नोड से इम्पल्स होते हैं एक तरीके से, वो एवी नोड तक तो पहुंच जाते हैं मुश्किल से, सिंपल सी बात है 0.3 सेकंड में, 0.03 सेकंड में, लेकिन उसके बाद एवी नोड पार करने में उनको सिंपल सी बात है 0.12 सेकंड तक लग जाता है। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है उसमें एवी नोडल डिले रहता है। और एवी नोडल डिले क्यों रहता है उसमें, क्योंकि गैप जंक्शन होते हैं, सिंपल सी बात है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सा गैप जंक्शन होने के कारण एवी नोडल डिले होता है, वो हमारा पाया जाता है किसके अंदर, सिंपल सी बात है जो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो इतने से उससे हमारे रिलेटेड मसल होती है, वहाँ पे आसपास को भी पेनिट्रेट करने में टाइम लगता है, तो उसको पेनिट्रेट करने में हमको 0.3 सेकंड या 0.4 सेकंड होते हैं, वो थोड़े से एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जिसके कारण टोटल एवी नोडल डिले आता है वो 0.13 सेकंड का रहता है। 0.13 नहीं है, 0.13 सेकंड का एवी नोडल डिले रहता है, जिसको एक्टिवेट करने वाला फैक्टर रहता है हमारा वेगल स्टिमुलेशन होता है, उसको बढ़ा देता है इस तरीके से एवी नोडल डिले को। और ये तो मैंने बता दिया एक तरीके से एवी नोडल क्यों डिले। अब सिंपल सी बात समझ सकते हैं, गैप जंक्शन कि अब एक रोड है वो सीधा फ्लैट रोड पर चला रहे होंगे, भले ही दूरी कम ज़्यादा होगी लेकिन आपको टाइम कम लगेगा। एक सिंपल सी बात है, ऊबड़ खाबड़ी रोड है इस तरीके से, उसमें गड्ढे हो रखे हैं बार बार, तो भले वो छोटी रोड है उसमें आपको टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए इसको गेट कीपर ऑफ हार्ट भी कह देते हैं। ये चीज़ जानना है, एवी नोड को गेट कीपर ऑफ हार्ट किस नोड को कहते हैं, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, गेट कीपर ऑफ हार्ट इसलिए कहते हैं इसको एवी नोड को हमारे। अब ये चीज़ होती है, वो क्यों होती है, कोई सिंपल सी बात है, मान लीजिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है वेंट्रिकल को भी जो टाइम चाहिए ना वो इस तरीके से ब्लड कनेक्शन होने में, तो एवी नोड से सिंपल एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन में जस्ट बाद यदि वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो हमारे क्या हुआ इस तरीके से, जो इस तरीके से डायस्टॉल नहीं हुआ ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो ब्लड कलेक्ट नहीं हो पाएगा। और सिंपल सी बात है, तुम ब्लड कलेक्टिंग भी नहीं हो पाएगा, तुम ज़्यादा पंपों भी तो खाई करोगे, पंप करने के लिए ब्लड चाहिए ना तुमको, इसलिए डायस्टोलिक फेज को थोड़ा सा लंबा करने के, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कलेक्ट कर सके वेंट्रिकल, ये एवी नोडल डिले होता है वो होता है। इसलिए एक तरीके से जरूरी चीज़ है, एक तरीके से फालतू की चीज़ नहीं है इस तरीके से। उसके अलावा हम बात करें तो एवी नोड से आने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता है हमारे बंडल ऑफ हिंज, या बंडल ऑफ हिंज भी रहते हैं, तो उसको बंडल ऑफ हिंज के बाद उसे बंडल ब्रांच कह देते हैं, राइट बंडल ब्रांच या लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच राइट बंडल ब्रांच से वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एक तरीके से इम्पल्स होता है एपेक्स तक पहुंच जाते हैं, एपेक्स से अपनी अपनी दिशा में निकल जाते हैं, एक तरीके से ये कंडक्शन सिस्टम होता है। ऐसे नोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एवी नोड से यहाँ एक तरीके से आया, फिर बंडल ब्रांच में अलग होकर यहाँ चले गए, यदि यूँ हो गए यहाँ से अलग होकर एपेक्स पे आवाज यूँ चले गए इस तरीके से। अब डायग्राम तो फिर क्या दिखाना बनता है, तो इसलिए सिंपल सी बात है
उसके बाद क्या होगा, एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से ये सिस्टम चलता है जिसमें ज़्यादा टाइम देते 0.3 सेकंड के आसपास, 0.03 सेकंड, जो कि नॉर्मली 5 मिनट का कंडक्शन मान लीजिए, उसमें उतना टाइम लगता है, जो कि सिंपल ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा ही तेरे ऐसे नोड से, क्योंकि सिंपल ऐसे नोड में पाते हुए कितना छोटा सा था ऐसे नोड का इंटर नोडा पार्ट में, इसमें इतना लंबा पाते हुए, तो इसलिए ध्यान रखना पुरकिंज फाइबर का कंडक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, पुरकिंज फाइबर जैसे बंडल ऑफ इंच या पुरकिंज फाइबर भी आ जाते हैं उससे, तो सबसे ज़्यादा रहता है हमारे पुरकिंज फाइबर कंडक्शन, फिर बंडल ऑफ इंच का रहता है, फिर उसके अलावा फिर हमारा एवी नोड का रहता है। ऐसे नोड में कोई कंडक्शन नहीं रहता, वो जनरेट करता है हमारी इम्पल्स, तो इसलिए सबसे ध्यान रखना पुरकिंज फाइबर का कंडक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ध्यान रखना हमारे बंडल ऑफ इंच का, और फिर ध्यान रखना हमारा किसका रहता है, इस तरीके से हमारा इतने एवी नोडा कंडक्शन रहता है, जो कि सबसे डिलेड कंडक्शन रहता है। तो ये इस तरीके से आप कंडक्शन इनके समझ गए होंगे। और उसके अलावा क्या हम उसके, तो अब इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जो कि आपको मेन जानना जरूरी है। मेन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि जो इतने जो एक्साइटेबिलिटी होती है, जो हमें चारों चीज़ें मतलब मैं रंडल ऑफ हिंज या राइट मंजरबान लेफ्ट मंजरबान लिखे हुए हैं किताबों में, तो उसके अलावा पुरकेंज फाइबर हुआ, एवी नोड हुआ, इनमें भी तो क्षमता होती है कि वो अपने तरफ, इनमें भी क्षमता होती है कि वो अपने सेल्फ क्या कर सके, एक तरीके से इम्पल्स जनरेट कर सके, और क्या कर सके, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होता है वो एक तरीके से ट्रांसमिशन कर सकें। इस तरीके से जो ऑटोमेटिसिटी वाला जो गुण होता है वो ऐसे नोड में ही नहीं होता, खाली इनमें भी होता है। लेकिन ये एक तरीके से हमारे पेस मेकर जो होता है उसके रूप में काम नहीं करती। ये काम करती है, वो कौन करती है, हमारे जरिए ऐसे नोड ही करती है। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि उसकी रेट सबसे ज़्यादा होती है, सिंपल सा आंसर है, और कुछ से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ऊपर होता है ये होता है, ये हाँ कॉन्ट्रैक्ट का ये नहीं है, वो कंडक्शन से सब जगह रहता है, ऐसी बात नहीं है। मेन इसका आंसर है वो जाएगा कि इसके एट्रिया की जो ऐसे नोड की जो रेट होती है, हार्ट रेट, वो इस तरीके से वो सबसे ज़्यादा होती है इस एट्रिया की, मतलब ऐसे नोड के तरीके से जो हार्ट रेट होती है सबसे ज़्यादा होती है, इस कारण वो एक तरीके से मेन चलता है इस तरीके हमारे को। सिंपल सी बात है, आप आगे हमें जूनियर भी होता है वो भी इलाज कर सकता है, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट भी इलाज कर सकता है, प्रोफेसर भी इलाज कर सकता है, बड़ा बड़ा। तो आपको आप पढ़ना चाहेंगे तो सिंपल ज़्यादा प्रोफेसर से पढ़ना चाहेंगे, जब जैसे मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ आपको, मैं भी पढ़ा सकता हूँ आपको चाहे तो। मैं सिंपल ज़्यादा मेरे को MBBS इंटर्न होते हैं, जैसे मेरे सीनियर इंटर्न है वो भी पढ़ा सकते हैं, और एक मेरे प्रोफेसर वगैरह हुए आगे प्रोफेसर हो वो भी पढ़ा सकते हैं। अब प्रोफेसर किससे पढ़ेंगे, यदि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे मान लिया जैसे अभी कल सारे जैसे इस चैनल काफ़ी सारे कॉलेज में प्रोफेसर ही नहीं है, तो आपको JRC पढ़ना पड़ेगा, JR भी नहीं है तो सिंपल ज़्यादा उससे पढ़ना पड़ेगा, हाँ, मेरे लेवल के आदमियों से। तो इसलिए ये चीज़ होती है, तो इसलिए हम क्या कि जब ऊपर का आदमी उपलब्ध होता है तो नीचे के आदमी की उतनी वैल्यू नहीं रहती, चाहे भले ही वो काम कर सके। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार रहता है कि सिंपल सी बात है, जो हमारा ऐसे नोड है उसकी हार्ट रेट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जब वो ठीक होता है तो इसलिए वो पेस मेकर के रूप में काम करता है। जब वो ठीक नहीं रहता, मतलब आएगी ऐसे नोड में इंजरी हो जाए तो एवे नोड हमारा पेस मेकर बन जाता है, और वो फिर क्या तरीके से ऑटोमेसिटी वो जनरेट करता है, जिसकी हार्ट रेट कम रहती है, उसकी तो लगभग 75 के आसपास रहती है, इसकी रहती है एक तरीके से हमारी रहती है लगभग लगभग मान लीजिए 60 से 40 के आसपास रहती है। फिर वो नहीं रहा तो सिर्फ पूरी गंजी बंडल है भेज रहे थे 15 से 40 पे रहते हैं, कि बहुत ही कम है सिंपल सी बात, उसमें तो फिर कहीं उगाई थे। तो इसलिए ध्यान रखना ये चीज़ होने को देखने को मिलती है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसे नोड जैसे मैंने बताया कि यदि काम नहीं कर रहा तो कोई दूसरा पेसमेकर के रूप में काम करने लग जाएगा, तो इसलिए हमको इसे कहते हैं एक्टोपिक पेसमेकर कहते हैं। तो कंडीशन का सीधा नाम ही है, ऐसे बात नहीं कि ऐसे बात होगा, जनरल भी में यूटिलाइज करेगा, इसका नाम ही होता है। यदि हार्ट में कोई ऐसा सिस्टम आ गया इसी कारण कि ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, तो अब उसकी जगह क्या कर दूसरा काम कर रहा है, तो उसको काम कहेंगे एक्टोपिक पेसमेकर, जो कि दो कंडीशन हो सकती है। क्या किया जाता है, तो बाप ही मर गया, मतलब बाप का बनने मतलब कि जो मेन ऊपर का आदमी है वो है नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे अगर सबसे बड़ा प्रोफेसर है वो है ही नहीं है, तो छोटे प्रोफेसर को काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए एक तो ये चीज़ हो जाती है कि ऐसे नोट खराब हो। दूसरा क्या है कि उससे उसका भी बाप आ गया, मान के चला कि नॉर्मल एसोसिएट प्रोफेसर था, ऐसे वो सीनियर प्रोफेसर था ही नहीं, लेकिन हमारी जरा वो सीनियर प्रोफेसर आ गया तो चलेगी किसकी, सिंपल सीनियर प्रोफेसर ही चलेगी, भले ही वो पहले नहीं था लेकिन आ गया तो सिंपल सी बात है वो एक तरीके से वो हमारा एसोसिएट प्रोफेसर अभी भी है। ऐसी बात नहीं कि उसको कुछ खराबी आई है, लेकिन सिंपल सी बात है वो उससे तगड़ा आदमी आ गया तो सिंपल सी बात वही चलेगा। तो मान के चले कुछ ऐसा टिश्यू डेवलप हो गया, जो कि मैं बात करूँगा एट्रियल फ्लटर होती है, मंटिकल एक्टोपिक फोकाई डेवलप होती है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि उनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कुछ की 160 200 तक पहुँच जाती है। तो भैया उनके देख के तो मैं ऐसे नोट हाथ जोड़ देता भैया मेरे पास बाकी वाला नहीं है, तुम्हारे मैं गलत काम में फंस गया तो ये तो मैं ही संभाल रहा हूँ मेरा, तो उसके लिए ऐसे नोट का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता है। जैसे एट्रियल फटर एट्रियल फिब्रिलेशन में बात करेंगे हम इसकी,
तो उसमें मल्टीपल एटोपिक फोकाई होती है, एट्रियल फोकाई होती है, जिनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है, 60, 120, उसमें कुछ सबके अलग अलग रहते हैं। इसका इरेगुलर इरेगुलर हार्ट रेट, इनरेगुलर ईसीजी आता है, उसके बारे में तो हम यही बात करेंगे। मैं बताऊँ, इरेगुलर इरेगुलर आते हैं तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन ही होता है उसका मतलब। तो इसलिए ये चीज़ होती है, तो उसको क्या कहते हैं, तरीके से एक्टोपिक फोकाई बन जाती है, उसको भी एक्टोपिक पेसमेकर कहते हैं। तो इसको या तो हमारे एसी नोड काम नहीं कर रहा है, एबी नोड चार्ज है, तो उसको भी एक्टोपिक पेसमेकर रहेंगे। और एक एक्टोपिक फोकाई है जो हमारे एक तरीके से जो नॉर्मल टिश्यू नहीं था एक तरीके से, तो एक तरीके नॉर्मल टिश्यू था नहीं था ना, एक तरीके से ऐसे नोड, एबी नोड, इनके अलावा कोई एक्टिवेट हो जाए एट्रियम में, कोई ऐसे नोड के अलावा दूसरा कोई बाप क्रिएट हो जाए ऐसे नोड का भी, तो इसलिए हम उसे एबनॉर्मल टिश्यू तो कहेंगे। तो इसलिए एबनॉर्मल टिश्यू होता है वो एक तरीके से कन्वर्ट हो जाए, तेरी एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो वो भी एक तरीके से क्या बन जाती है, हमारे एक्टोपिक पेसमेकर को बनाने में हमारा योगदान दे सकती है। एक तो ये चीज़ बात आ गई। दूसरी चीज़ क्या है, ये तो कंडक्शन की बात कर ली नहीं, हार्ट रेट के बारे में बात कर ली कि कितनी कितनी होती है। ध्यान रखना है, 70 से 75 से 40 के आसपास, 60 से 75 के आसपास रहती है ऐसे नोड की। उसके अलावा 40-60 तक एवी नोड की, फिर 15 से 40 तक ये थे पुरकिंजे बंडल वगैरह की रहती है। ये चीज़ आप पता चल चुकी है। फिर उसके अलावा मेन चीज़ आती है कि आप मानिए चला एवी नोड है, वो सिंपल सी बात है, जैसे डिले कर रहा है सिग्नल को, तो सिंपल सी बात है वो डिले ही कर दे प्रॉपर है तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है उससे डिले को क्या होता है एक तरीके से, उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है, मतलब टर्म चीज़ तो एक ही होता है, लेकिन टर्म हम दो नाम लेते हैं उसका। एक दो टर्म लेते हैं हम एक तरीके से, क्या लेते हैं तरीके से, उसका नाम रहता है हमारा वेंट्रिकुलर एस्केप, और दूसरा होता है हमारा स्ट्रेट एडम सिंड्रोम। अब इसमें मेन क्या रहता है हमारा, एक तरीके से मान के चले यार एवी नोड का कंडक्शन जा ही नहीं रहा, ऐसे नोड पे और कोई रास्ता तो है नहीं है कि एवी नोड से भेजेगा ना, तब इस एवी नोड से आगे जाके कंडक्शन आ ही नहीं रहा। और उससे क्या कारण हो सकते हैं, एवी नोड से आ नहीं रहा एक तरीके से, तो ये हो सकता है कि एवी नोड एक तरीके से खराब पड़ गया पूरा हमारा, एवी नोड का भी तो काम तमाम हो सकता है, ऐसे नोड का ऐसे नोड का काम तमाम होगा, एवी नोड का काम तमाम होगा, तो ये बात होगी। दूसरा क्या होगा एक तरीके से, जो मैंने बताया था कि एवी नोड को इतने वेगल स्टिमुलेशन का भी योगदान रहता है उसको इनहिबिशन करने में, एवी नोड लेने में वेगल स्टिमुलेशन का भी योगदान रहता है। तो मान के चलो बहुत ज़्यादा वेगल स्टिमुलेशन हो गया तो क्या हुआ, तरीके तब भी क्या होगा एक तरीके से हमारा एवी नोड है तरीके से काम करना बंद कर देगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जो एट्रिया होता है वो तो हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एट्रिया तो ऐसे नोड सप्लाई है ना, उसका तो एवी नोड से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे नोड तो एक तरीके से हमारा नॉर्मल सप्लाई कर रहा है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो वेंट्रिकल है तो आप सिंपल सी बात है, ऐसे नोड की कैंपस पहुंच नहीं रही, एवी नोड है नहीं, तो तीसरा बाप आ जाएगा हमारे को ना पुनकिंजे फाइबर, जो कि कितने 15 से 40 के आसपास क्या करेगा तरीके से इम्पल्स जनरेट करेगा। तो उससे क्या एक तरीके से क्या कहते हैं, वो नॉर्मल से सफिशिएंट तो है नहीं है ना, इतनी ब्रेडी गाड़ियाँ तो हो ही गया, बड़ा अच्छा खासा सीवियर ब्रेडी गाड़ी होगा उसको, जिसके कारण क्या है कि एक तरीके से जो ब्लड वगैरह है वो कहीं नहीं पहुंचेगा, ब्रेन वगैरह में नहीं पहुंचेगा, तो उससे फेंटिंग वगैरह होने वगैरह का एपिसोड होने लग जाएगी, कभी भी कोई ज़्यादा हाई एक्टिविटी करेगा जिसके कारण ब्लड की वगैरह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कुछ मतलब तो प्रेशर वगैरह तब बढ़ेगा, तभी तो होगी चाहिए होगी। तो इसलिए क्या होगा उसमें फेंटिंग वगैरह डेवलप हो जाएगी, जैसे हम कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम, जिसका नाम आप नोट करके लिख लीजिए। दूसरा क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वेंट्रिकल की अलग रेट आने लग जाती है और अटरी की अलग रेट आने लग जाती है, तो वो उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखें नहीं रखें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन न्यूज़ से क्या होता है, इसमें ये होता है एवी डिसोसिएशन होता है, एट्री अलग धड़क रहा है हमारा और वेंट्रिकल अलग धड़क रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों में, ये चीज़ है। एक चीज़ ये भी हो सकती है, आप कहें तो सिंपल सी बात है, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाता है इस चीज़ में, हमें तो इसमें तो न्यू पाथवे आ सकता है। तो ऐसा होता है, एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं बुर्ग पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कहते हैं, जिसको मैं सिंपल से ईसीजी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा चाहे तो इसलिए क्या कि उसमें क्या होता है तरीके से, जो हमारा एक एक्सेसरी पाथवे होता है, जैसे एवी नोड है ही नहीं है, या एवी नोड का मतलब जैसे नॉर्मल भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो डिले तो होता है, तो उसको क्या है कि उसकी जगह अल्टरनेटिव पाथवे आ जाता है, जिसे हम बंडल ऑफ कैंट कहते हैं, जो कि ऐसे नोड से सीधे पहुंच जाता है हमारा वेंट्रिकल, मतलब बंडल ऑफ विज वगैरह का भी उतार नहीं रहता, जो कि क्या सीधे पहुंच जाता है हमारा किसमें, एक तरीके से क्या कहते हैं मसल्स में, जिसकी क्या कहते हैं, जिसमें मतलब दो डिजीज रहती है, तो सिंपल सी बात है खाली एवी नोड पार करें तो जैगमाल पाथवे कहते हैं, उसको मैं इसकी डिजीज बताऊंगा। बाकी मेन फेमस डिजीज रहती है बुर्ग पार्किंसन वाइट, जिसमें क्या सीधे एक तरीके से पहुंच जाती है मसल्स में, इस तरीके से क्या कंडक्शन पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से एवी नोड वाला जो डिले था वो आता ही नहीं है, यानी कि पीआर अब इसी में एक्सप्लेन करने वाली बात रहती है,
जिसके कारण क्या कि अल्टरनेटिव पाथवे होता है, जो एवी नोडल डिले होता है वो नहीं मिलेगा इस तरीके से। या एवी नोडल डिले को पीआर इंटरवल से समझ सकते हैं, पीआर इंटरवल ज़्यादा होना मतलब एवी नोड ज़्यादा नोडल डिले हो रहा है उतना ज़्यादा इस तरीके से कम होगा। पीआर इंटरवल की बात करें ईसीजी में करेंगे, जैसे मेन आपको कॉन्सेप्ट जानना है, मेन आपको रेट फेट पता होनी चाहिए, मेन कंडीशन पता होना चाहिए, पुरकिंजा फाइबर रहते हैं। और उसमें ध्यान रखना, किसी ने पूछ लिया मसल वाला जैसे वेंट्रिकुलर मसल है, तब पुरकिंजा फाइबर वगैरह में क्या सोचे कि मसल का कंडक्शन भी तो ज़्यादा रहेगा कंडक्शन, तो मसल का कंडक्शन सबसे कम रहता है, उसका 150 के आसपास आ जाता है। तो मान के चला इम्पल्स मान के चलो पुरकिंजा फाइबर की सीधे मसल में पहुंच रही है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा वेंट्रिकल में स्क्वायर्ड होने बजाय बजाय पुरकिंजा फाइबर की सहायता के द्वारा। जैसे कि सिंपल सी बात है, इसमें वुल्फ वाइट सिंड्रोम में उसमें डायरेक्ट मसल तक पहुंच जाता है, तो इसलिए पहली बात है उसमें एवी नोडल डिले तो नहीं मिलता, लेकिन जो उसमें जो वेंट्रिकल तक जो पूरे तरीके से पहुंचाना जो रहता है उसमें इतने इम्पल्स का उसमें डिले मिलता है एक तरीके से, यानी कि ब्रेडिकार्डिया मिल जाता है उसमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है सारी एक तरीके केस का की। जिसमें मेन आप डिजीज मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ इंटरेस्ट लगेगा, कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं उसमें। मेन आप ध्यान रखना, सारे अपने अपने रेट में कंट्रोल कर सकते हैं। एवी नोडल डिले मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं, याद रखना जरूरी है एवी नोडल डिले। और फिर वेगल वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो एक होता है हमारा गैप जंक्शन होते हैं, उसके कारण डिले रहता है, ये आप याद रखें कितना। और आप आंकड़ा याद रखें 0.13 सेकंड, तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। आप सबके सारे आंकड़े रहते हैं बहुत बढ़िया रहता है, 0.13 सेकंड वाला जो आंकड़ा है आप याद रखें, बहुत भी बढ़िया होगा। तो इसलिए हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अब कल उसके बाद हम बात करेंगे ईसीजी की, इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। आप सबसे पहले डॉक्टर बनता सोचते हैं, सबसे पहले ईसीजी समझेंगे, ईसीजी में क्या होता है क्या नहीं होता। हमने वैसे पढ़ा लिया हुआ है ऐसे थोड़ा बहुत 11वीं क्लास में, लेकिन हम मेन बात करेंगे डीज की भी बात करेंगे इस बात के लिए। डीज वगैरह हम बस नाम फाम के बारे में बात करेंगे, मैं तो तभी एक्सप्लेन करूँगा। बाकी हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ।